भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनाना। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र अपर नाम भक्तांबर स्तोत्र है। इसका 12वां छंद अपना चल रहा है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले छंद पढ़ते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही जिन शांत राग रुचि भी शांति के संवेदन देने वाले, राग को शांत करने वाले और तत्व की और मोक्ष मार्ग की रुचि जगाने वाले परमाणु विस्तम परमाणुओं के द्वारा तुम माने तुम निर्मापित हुए हैं। त्रिभुवन एक ललाम भूता तीनों लोकों में एकमात्र जो सौंदर्य के केंद्र हैं। तावंत एव उतने ही खलु वास्तव में ते प्रणवः पृथिव्याम पृथ्वी पर वो उतने ही परमाणु थे ललाम भूत यत इस कारण से ते समानम तुम्हारे समान अपरम दूसरा नहीं रूपमस्ति किसी का रूप सौंदर्य नहीं। ये शब्दार्थ इसका क्लियर हुआ। इसके बाद में इसके अपन जो चर्चा चल रही थी वहाँ क्लियर करते हैं। एक तो इसमें जो ये तवम लिखा है ना, ये त्वम है, तवम नहीं। वो उसमें गलत छपा था तो वो वैसे ही लिख दिया गया, आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये त्वम है। तवम में एक तो तवम शब्द नहीं बनता, तव शब्द बनता। बोलने में तो त्वम ही आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बोलने में भी वही आ रहा है और तवम शब्द संस्कृत में बनता नहीं। संस्कृत में शब्द भी बनता तो तव बनता, फिर अनुस्वार नहीं आता। समझ गए ना? इसलिए ये त्वम है कि जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं के द्वारा तुम आप निर्मापिता बनाए गए। अब भाई परमाणुओं से देह बनेगी कि अनंत परमात्मा बनेगी? ये तो तय है कि परमाणुओं से देह बनेगी, अरहंत परमात्मा नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अरहंत परमात्मा का परमोदारिक शरीर, परम शांत मुद्रा जो दृष्टिगोचर हो रही है, उसको भगवान के स्वरूप से, अंतरंग स्वरूप से तादात्म्य करके एक कथन किया जाए। मतलब वो जो देह है वो कौन है? परम शांत मुद्रा समेत। तो जो अरहंत की परम शांति है, वो शांति बाहर का ऐसे दिखेगी? वो तो शरीर के माध्यम से ही देख रहे, ठीक है ना? तो वो समझने की कोशिश करिए कि ये वास्तव में चर्चा तो देह की है, लेकिन देह की होते हुए भी इसे अरहंत की चर्चा क्यों माना जाए? भाई स्तोत्र तो अरहंत का, भगवान का है, तो क्यों माना जाए? उसके लिए कह रहे हैं कि निर्मापिता, ये देखिए डबल लाइन लगी हुई है। निर्मापित का अर्थ क्या है? बनाए गए हैं, बने नहीं। यदि बने कह देते तो अरहंत के स्वरूप पे आ जाती बात। बनाए गए हैं माने आपका बाहरी आकार जो बनाया गया है जिन परमाणुओं में, वो कैसा बना है? तीनों लोकों में एकमात्र ललाम भूत आकर्षण का केंद्र। अब इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि ललाम भूत का अर्थ क्या है। सामान्यतः हम इसका अर्थ करते हैं सुंदर। ललाम भूत माने सुंदर, नयनाभिराम, मनमोहक। ये जो भी करते हैं वो असल में
उतना सटीक अर्थ नहीं। क्यों नहीं है? देखो, हर व्यक्ति के सौंदर्य का मापदंड अलग अलग होता है, आकर्षण का मापदंड अलग अलग होता है। जिसको जो चीज चाहिए वो उसी पर आकर्षित होता है। समझ में आया? जो जिस चीज का विशेषज्ञ है वो उस चीज को वहां पर ढूंढ लेता कहीं ना कहीं। समझ गया? तो हमें इसको पहचानना पड़ेगा कि यहां पर ललाम भूत का वास्तविक अर्थ क्या है। जिस व्यक्ति जो ये भगवान की भक्ति करता कौन है? भक्त करता है या भोगी करते? याजक करता है कि याचक करता है? याजक, यजन करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा बहुमान करने वाला। उसकी अनुरक्ति, उसके आकर्षण का विषय क्या है? मेरा प्रश्न समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या प्रश्न किया? थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या प्रश्न किया? उसके आकर्षण का विषय है क्या? अरहंत परमात्मा की अंतरंग वीतरागता है कि शरीर है? क्लियर है ना कि अरहंत परमात्मा की अंतरंग वीतरागता ही उसके लिए आकर्षण का केंद्र है। तो फिर परमाणुओं की बात क्यों की? यदि सौंदर्य वीतरागता में है तो वीतरागता तो परमाणुओं से बनती नहीं, और तुम कह रहे परमाणुओं से बनाए गए। देखो, प्रश्न तो समझना पड़ेगा। यदि आप प्रश्न समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उत्तर कभी समझ में नहीं आएगा। हमारे एक सज्जन बोले आज सुबह, डॉक्टर साहब आपका सुनते तो हैं लेकिन अब आप एक शब्द पे, अकेले अणु शब्द पे ही आपने 1 घंटा निकाल दिया। लगे कोई बड़ी बात नहीं, उनकी कोई शिकायत गलत नहीं है। हर किसी को समय थोड़ा है, सरल सीधी बात समझना चाहते हैं, फालतू ज्यादा बात समझना नहीं चाहते, तो क्या करें? समझ गया ना? हमें उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए, हमें उस विषय पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आचार्य का आकर्षण का केंद्र, जो वो भक्ति या स्तोत्र कर रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु क्या है? वीतरागता है या शरीर है? शरीर वीतरागी होता नहीं, ना रागी होता ना वीतरागी होता। ठीक है ना? और वीतरागता कभी भी परमाणुओं से नहीं बनती। परमाणुओं से बनेगा तो शरीर बनेगा। दो चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं हुई? पहले ये बताओ, दो चीजें क्लियर अलग अलग हैं। अब ये दो चीजें अलग अलग हैं तो सौंदर्य यदि वीतरागता का है तो फिर उसके निर्माण परमाणुओं से क्यों करवाना? एक सिंपल सी बात है कि नहीं, जिसमें कोई दुविधा की बात नहीं है कि यदि सौंदर्य वीतरागता का है तो उसका निर्माण परमाणुओं से क्यों करवा रहे हैं? पॉइंट समझो। देखिए, छद्मस्थ जीव के अलावा, के देह के अलावा, वो चक्षु के अलावा अन्य किसी के दर्शन नहीं कर सकते। इंद्रियों के अलावा अन्य किसी के दर्शन नहीं कर सकते। अपने आत्मा का अनुभव कर सकते, दूसरे के आत्मा का तो अनुभव ही नहीं कर सकते। तय बात है कि नहीं? नहीं हो तो बताओ। बिल्कुल क्लियर है। अब जो तय बात है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि जो मुनिराज ही सही, वो भी छद्मस्थ है। मानतुंगाचार्य भी यदि साक्षात अरहंत के दर्शन करने जाएं तो आप ढोक किसको दोगे? वीतरागता को या उनके विग्रह को? विग्रह माने देह। किसको दोगे? सुबह आप जो प्रक्षाल करते हो, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नभन प्रसन्न करो, पढ़ते हो ना? तो उसमें अरहंत कौन है?
वीतरागता का तो ना निधन होता ना स्पर्श होता है क्या? नहीं होता। तो आपकी जितनी भी विनय की, भक्ति की, पूजा की, स्तुति की जो क्रियाएं हैं, उनमें यदि जो साक्षात अलाइव जो काम हो रहा है, उसका केंद्र बिंदु भले ही आपके वीतरागता हो, लेकिन उसका माध्यम आपका देह है, क्योंकि उनकी आत्मा आपके ज्ञान का विषय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप छद्मस्त जीव, छद्मस्त जीव दूसरे चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उनकी आत्मा को अपने ज्ञान का विषय छद्म केवल ही होके बना सकते, केवल ही अतीन्द्रिय पदार्थों को जानते। छद्मस्त जीव अपने को तो अतीन्द्रिय रूप में जान सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन दूसरे किसी भी अमूर्तिक पदार्थ को नहीं जान सकता। डिफरेंस समझो। तो अब उन्हें जो वीतरागता देखना है, वो देखेंगे किसके माध्यम से? वो शरीर जो निर्मित है, वो शरीर में ही वीतरागता के परमाणु नजर आ रहे हैं, रागवर्धक नहीं है। डिफरेंस समझ रहे? जो मुद्रा है, नासा दृष्टि को, चाहे हाथ पे हाथ रखे बैठे, जितने भी आप कहेंगे, वो सारे के सारे किसके हैं आकार? वो आकार देह का है। लेकिन उनसे अभिप्राय किसका ले रहे हो आप? समझ क्या रहे हो? एक व्यक्ति यदि इतने बड़े बड़े हीरों का हार पहन के बैठे, असली, आप पर जानते हो क्या भाई, असली हीरे, और उनका इतना बड़ा हार पहन के बैठे, फिल्ले की धोती पहने हो, टॉप क्वालिटी उसका बढ़िया कुर्ता पहने हो, समझ गया, कोई अच्छी बहुत महंगी कंपनी का पेन लगाए हो, या सोने का, और सोने की डंडी वाला चश्मा पहने, फ्रेम वाला चश्मा पहने हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब वो अरबपति है, इसके लिए आपको और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? मैंने कुछ स्थूल बातें बताई, लेकिन बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई इतने बड़े बड़े हीरों का इतना बड़ा तो वो माला हार पहने, ठीक है ना, कुर्ते के बटन भी हीरे के लगे, असली, समझे, और चश्मा पहने वो सोना, असली सोने के फ्रेम का, और दो चार चीजें को जो लटकाना हो लटका दो उस पर, सब चीजें एवन कीमती, सोने का, हीरे के, वो जो होता ना क्लिप वाला पेन पहने रखे लगाए, तो सारी चीजें अरबपतियों वाली हैं। उनको जब देखोगे तो उसे अरबपति मानोगे कि गरीब मानोगे? तो आपने उसके अरब रुपए देखे? नहीं देखे। अरे अरबपति तो अरब रुपयों से होगा, वो तो आपने देखे ही नहीं, फिर कैसे कहते हो अरबपति है? अब आप समझ रहे क्या? ये जो आप देख रहे हो, ऐसा अरबपतियों के ही होता है, इसलिए ये अरबपति है। शॉर्ट तरीका समझ में आया? ऐसा बाहरी स्वरूप अरबपति के अलावा दूसरा कर नहीं सकता। अरबपतियों के ऐसा होता है, इसलिए क्या है? ये व्यक्ति अरबपति ही है। आपने उसकी तिजोरी या अकाउंट खोल के 1 अरब रुपए नहीं देखे। बात समझ में आ रही? उसकी तिजोरी या अकाउंट खोल के 1 अरब रुपए देखे नहीं है। तो जब अरब देखे ही नहीं, तो अरबपति कैसे कह रहे हो आप? पॉइंट ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, मैं बड़ा सरल दृष्टांत देके बात कर रहा हूं, लेकिन जो उसके आकार प्रकार जो वस्तुएं देखी उसके शरीर पर, उन वस्तुओं से क्या आइडिया लगा रहे हो आप?
कि गारंटी से ये अरबपति है, क्योंकि ऐसे जो वस्त्र आभूषण उपकरण जो प्रयोग कर सकता है वो अरबपति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? तो अब वो सुनो ध्यान से, ठीक है ना? बहुत शांति से सुनो, देखो डिस्टरबेंस से फिर हम भी डिस्टर्ब होंगे। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं? वो जैसे आपने बाहरी उपकरणों से, कपड़े से, गहने से, चश्मे से, पेन से और दूसरी चीजों से, उनसे आपने एक अंदाज लगाया कि ये अरबपतियों में ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए अरब रुपए देखे बिना भी आप उसे अरबपति मानते हो। ओके, यही बात हम आगे कह रहे हैं। क्या ऐसे जो परम शांत मुद्रा, परमोदारिक शरीर, समझ गए ना, ये सारे लक्षण जो हैं ये अरहंत के ही शरीर में पाए जाते हैं, वीतरागी के पास ही पाए जाते हैं, रागियों के पास नहीं पाए जाते, इसलिए ये वीतरागी अरहंत ही है। और तीनों लोकों में एकमात्र सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, ये बात हमें समझ में नहीं आई। क्यों? एट ए टाइम विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर एक जैसे विराजमान, उनके समवसरणों में 150 अरहंत भी विराजमान हो सकते। बात तो अरहंत की है, तीर्थंकर भी अरहंत ही होते और अरहंत भी अरहंत ही होते। देखो, हमें चर्चा करना है, सही अर्थ समझना है तो प्रश्न करना सीखना पड़ेगा। यदि आप प्रश्न नहीं करते तो फिर आप सही अर्थ नहीं सीख सकते। आपको निपटवाना हो तो हम तो एक एक क्षण, एक एक घंटे में निपटा देंगे, हमें क्या। लेकिन यदि उस आचार्य ने क्या कहा है उस ग्रंथ में वो बारीकी जानना है तो फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना। वीतरागता की आपको महिमा है, वीतरागी को आप तीनों लोकों में ललामभूत मानते हो, तो हमारा प्रश्न आपसे क्या प्रश्न है कि एट ए टाइम तीन लोक में, भाई ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में तो कोई वीतरागी होते नहीं, होते तो अकेले मध्य लोक में, ठीक है ना। तो एट ए टाइम 20 तीर्थंकर तो किंतु न्यूनतम 20 विदेहों में रहे, तो मिनिमम 20 तीर्थंकर, और हो सकता है एकाध भरत ऐरावत में भी हो, ठीक है ना। तो 20-22 तो तीर्थंकर, ठीक है ना। और वो 2.5 द्वीप में गिरे तो कुछ और संख्या बढ़ सकती है, समझ गया। 5 भरत 5 ऐरावत, हर एक का एक एक भी मानो तो 10 तो यही हो गए, ठीक है ना। तो 10 ये और 20 वो, 30 तीर्थंकर। तीर्थंकर तो अनंत होते ही हैं, और एक एक तीर्थंकर के समवसरण में या काल में, उस समय में यदि 150 अरहंत भी मान लो तो 30 के 100 मानो तो 3000 अरहंत हो। तो 3030 अरहंत एक जैसे वीतरागी जब एक समय में विराजमान हैं, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आप तीनों लोकों में अकेले आप ही हो और कोई? प्रश्न समझ में आया कि नहीं है? सुदेश, बात समझ में आ रही? क्या अंतर पड़ा? अंतर असली ये पड़ रहा है कि आप एक और कह रहे कि हम तो वीतरागता को ललामभूत मानते, और यदि वीतरागता और वीतरागी ललामभूत हैं तो एट ए टाइम 3000 करीब वीतरागी एक जैसे विराजमान है। तो आप ही अकेले हो और बाकी नहीं है, ये कैसे सिद्ध करो? देखो, प्रश्न नहीं समझोगे तो उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत अहम प्रश्न है, इस छंद को समझने के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि या तो तुम देह को मानो तो देह इनसे सुंदर कहीं हो सकती है। यदि दैहिक सौंदर्य को मानोगे
तो देह सुंदर कई हो सकती है, और वीतरागता के सौंदर्य को मानोगे तो वीतरागी कई हो सकते हैं। तो आप ही अकेले ललामभूत हैं तीनों लोकों में, और कोई नहीं है, ये हमें समझ में नहीं। प्रश्न क्लियर करोगे, उत्तर समझ में आए। समझ रहे ना? इधर इधर, ठीक है ना? अपनी आपस की चर्चा घर में करते रहना। सुनो जरा ध्यान से, क्या कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। यदि आप इस प्रश्न पे ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। अब उत्तर शुरू करता हूं। आचार्य ने क्या कहा? तीनों लोकों में एकमात्र ललाम भूत। तो उनसे कहो महाराज, ऊर्ध्वलोक में कोई तीर्थंकर होते नहीं, ना अरहंत होते। अधोलोक में कोई तीर्थंकर और अरहंत होते नहीं। तो पहली बात तो आचार्य ने क्लू दे दिया कि आपने तीन लोक में कैसे कहा? मध्यलोक में कहते, और मध्यलोक में भी ढाई द्वीप में कहते, क्योंकि ढाई द्वीप के बारे अब बाहर मनुष्य नहीं होते तो अरहंत कहां से हो जाए? सुदेश बाबू, प्रश्न समझ में आ रहा? ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते तो अरहंत कहां से हो जाए? और असंख्यात द्वीप समुद्र है कि नहीं? तो तीनों लोकों में आपने तो सीधे कह दिया, कहना ही था तो ढाई द्वीप में कहते। क्लियर हुआ? प्रश्न क्लियर हुआ? असल में यही उत्तर है कि आचार्य ने तीनों लोकों में जो कहा ये उत्तर दिया है। तीनों लोकों में, तीनों लोकों के जीवों के लिए, जो जो अरहंत के सामने तीनों लोकों के जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान के समौसण में तीनों लोकों के जीव होते हैं। उस समय उन्हें वह वीतरागता अंतरंग जो अंतर्मुखी मुद्रा है वही एकमात्र आकर्षण का केंद्र होती है। समौसरण में तीनों लोक विद्यमान है। ईंटों और पत्थरों के लिए, पेड़ और पौधों के लिए कोई ललामभूत नहीं होता। समझे आप? स्वर्ग के देव है कि नहीं है? बताओ। भवनवासी नरक के प्रतिनिधि हो गए, मध्यलोक के व्यंतर आदि हो गए, ज्योतिषी देव हो गए, फिर सारे मनुष्य हो गए, त्रियंच हो गए। तो तीनों लोकों के प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं। वो अपने आप में तीनों लोक हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में बड़ा छल चलता, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, विश्व सम्मेलन, पूरा विश्व आता है उसमें। अरे विश्व के हर देश के लोग भी नहीं आते। भारत से बाहर 4 से देश के आगे विश्व सम्मेलन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। ये कहते हो कि नहीं कहते हो? ये बताओ मुझे, क्यों कहते हो? ये और बता दो। क्योंकि वो पूरे विश्व, थोड़े भी हो गए तो सारे तीनों लोक को वहां बुलाना जरूरी नहीं, लेकिन तीनों लोकों के प्रतिनिधि वहां मौजूद है। कहां पर? भगवान के समौसरण। ध्यान रखना, ये समौसरण की बात है, ये सामान्य गंधकुटी की भगवान की बात नहीं। आगे भी जो वर्णन चलेगा वो समौसरण प्रधान चलेगा, अकेले गंधकुटी के अरहंत प्रधान नहीं चलेगा। और आदिनाथ को देखेंगे तो तीर्थन करते तो समौसरण, बाकी सब होना ही चाहिए। तो आप तीनों लोकों के जीव जो यहां हैं, उन सभी के आकर्षण का केंद्र कौन है? अच्छा एक बात बताओ, बात तो करूंगा ही करूंगा भैया, पूछूंगा, ताचूंगा, बताऊंगा, अब कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। अपने चर्चा करना है, विषय स्पष्ट करना है। भगवान सर्वतो भद्र विराजमान होते हैं क्या नहीं?
चारों दिशाओं में दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं। अब मैं इसकी भी पोल खोलता हूं। पोल माने आपको जो भ्रम है उसका निवारण करते। आप चार दिशा में चार प्रतिमा जी विराजमान कर देते। क्या करते हो? समूह शरण जो बनते हैं ना, चाहे सोनगढ़ में हो, जहां भी हो, चार दिशा में ऊपर चार प्रतिमा जी विराजमान कर देते। ठीक है। अब सर्वतोभद्र और चतुर्मुख, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चतुर्मुख में चार दिशाओं में चार दिखेंगे और सर्वतोभद्र जो होते हैं वो होते एक ही हैं। जिस दिशा से देखो आपके सामने ही दिखते, पीठ नहीं दिखती। चार दिशा और सब ओर, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब चार दिशा में चार ऐसे बैठेंगे तो चार ही तो दिखेंगे, किसी की तो ओट होगी। समझ गया ना? सर्वतोभद्र में एक ही चारों ओर से दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर जीव बैठे हैं और सबको भगवान अपनी ओर दिखाई दे रहे हैं और सबकी नजर भगवान की ओर है, कोई और कुछ देख नहीं रहा। पवन जी, ये बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं अभी। जो हम लोग समौसरण के बारे में, अनंत जो विराजमान होते हैं उनके बारे में जानते ही नहीं है, वो बता रहा हूं। आचार्य ने यहां वो बताया, तीनों लोक में ललाम भूत का मतलब ऊर्ध्व लोक में अनंत होते ही नहीं है, तो वहां कहां से लाओगे? अधोलोक में। अरे तीनों लोकों के जीवों के लिए आप ही आकर्षण के केंद्र हो। वो ना किसी को देखते हैं ना किसी की सुनते, आपको ही देखते हैं और आपको ही सुनते। उन्हें वीतरागी को किसी को आकर्षित करने की जरूरत क्या है? लेकिन सारी दुनिया उन पर आकर्षित है। ये देख के हमने कहा कि भगवान तीनों लोकों में ललाम भूत है। भगवान ना ऊर्ध्वलोक में गए ना अधोलोक में, लेकिन ऊर्ध्वलोक अधोलोक के जीव भगवान के पास आए। पॉइंट समझे? और जो भी भगवान के पास समौसरण में है, अब और कितने समौसरण लगे और कितने भगवान हैं, ये मुद्दा नहीं है। इसीलिए हमारे यहां पद की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं। वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। समझ में? अब जो भी अनंत होंगे वो तीनों लोकों के जीव जो समौसरण में विराजमान हैं, उनके लिए एकमात्र ललाम भूत है, एकमात्र आकर्षण के विषय हैं। मतलब जो चारों सभाओं में बैठे, पवन जी, वो ऐसा नहीं कर सकते जो आप भाभी जी इससे काना फूसी कर लेते हो। वो हिल नहीं सकते, वो टकटकी बांध के अकेले भगवान की ओर देखे, हिलना डुलना भूल के देखें। शेर और सांप, वो हिरण और मोर और सांप साथ हैं, कहते साथ काय के हैं? सांप भी देख रहा तो भगवान की ओर टकटकी बांध के देख रहा, और मोर भी देख रहा तो भगवान की। उनके लिए एकमात्र आकर्षण, जब और किसी में आकर्षण ही नहीं है तो राग द्वेष की बात कहां से आएगी? क्या जन्मजात बैर आएगा और कहां जन्मजात प्रेम आएगा? गाय बछड़ा भी होगा तो गाय बछड़े से वहां प्यार नहीं करता, और शेर गाय से बैर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन सब के लिए आकर्षण के विषय एकमात्र भगवान है। यहां ललाम माने सुंदर नहीं है, ललाम माने आकर्षण के विषय, आकर्षण के केंद्र। कौन है? अकेले भगवान है। वो बोलते हैं तो सुनते हैं और नहीं बोलते हैं तो भी उनकी ओर ही देख के तृप्त होते हैं। आपस में कोई बातचीत नहीं करते, एक दूसरे की ओर देखते नहीं हैं, और किसी से चर्चा नहीं होती कि किसी की बात सुन ले।
जब दिव्य ध्वनि होती है तो वो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, और नहीं होती है तो भगवान के रूप को देख के, उनके जो वीतरागी मुद्रा है उसको देख के वो लोग अत्यंत तृप्त रहते हैं, पलकें झपकाना भूल जाते हैं। अब कुछ समझ में आया? इस कारण से आप अनंत परमात्मा तीनों लोकों के ललाम भूत हो, आकर्षण के केंद्र हो। इसके विपरीत यदि देह को सुंदर मानेंगे तो देह तो सुंदर कामदेव की होती है, तीर्थंकर की नहीं होती, अरहंत की नहीं होती। सुदेश बाबू, होती कि नहीं होती? देह सुंदर कामदेव की होती है। और आदिनाथ भगवान कामदेव नहीं थे, शांति कुंत रहनाथ तो थे, अजितनाथ थे, लेकिन आदिनाथ नहीं थे। तो दैहिक सौंदर्य की बात तो हो नहीं सकती, दैहिक सौंदर्य के मामले में फेल हो जाए। दैहिक सौंदर्य सबसे सुंदर किसका होता है? कामदेव का। और वो आपको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि दैहिक सौंदर्य की बात तो नहीं है, आत्मिक सौंदर्य की बात। और कैसा? तीनों लोकों के लिए। अब तीनों लोक में अनंत पाए ही नहीं जाते, ना ऊर्ध्व लोक में होते ना अधो लोक में होते। तो फिर कैसे कहा? कि ऐसे कहा कि तीनों लोकों के जीव आपके पास तो पाए जाते हैं, अरहंत तो तीनों लोकों में नहीं पाए जाते, सच्ची बात है। लेकिन तीनों लोक तो अरहंत की चरण में पाए जाते हैं, ये भी तो सच्ची बात है। और वहां जो बैठते हैं सबके स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। कोई त्याग में अधिक है तो कोई भोग में अधिक है। सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती बैठे भोग के स्वामी कि नहीं, और गणधर देव और मुनिराज बैठे ये त्याग के स्वामी है कि नहीं? लेकिन उनके भी आकर्षण के केंद्र कौन है? अनंत परमात्मा। और शेर बकरी के भी अनंत परमात्मा, भवनवासी देवों के भी अनंत। माने वहां पहुंचने के बाद दूसरा विकल्प और दूसरे को जानने का भाव कोई कर नहीं सकता। कर जाए तो ये तय जानना जब वहां मौजूद हैं, भगवान तीनों लोकों में मौजूद नहीं होते, लेकिन तीनों लोकों के प्रतिनिधि जीव भगवान के चरणों में मौजूद होते। और जो जितने हैं वो एक दूसरे को नहीं देखते, एक दूसरे को नहीं जानते। उन सभी के स्तर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उन सभी के आकर्षण का केंद्र एक होता है, भगवान की वितरक। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? उन सभी के आकर्षण का केंद्र क्या है? भगवान की वीतरागता है, वीतराग मुद्रा है, और कोई भी उनके आकर्षण का केंद्र नहीं। तो आपको मुद्रा क्यों कह रहे? वीतरागता कहो कि भाई मजबूरी ये है कि छद्मस्थों का ज्ञान वह अतीन्द्रिय विषय को जान नहीं सकता, समझे ना? वो अनुमान लगा सकता है। तो अनुमान लगाने के लिए उसे कोई प्रत्यक्ष भी तो चाहिए, सामने भी तो दिखना चाहिए। तो वो जो इंद्रियों से, आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, तो जो पौद्गलिक रूप है वही तो देखेगा, सुनेगा। लेकिन उसमें पुद्गल में वो मग्न नहीं होता। वाह, भगवान के कितने सुंदर नेल्स, भगवान के क्या लच्छेदार बाल हैं, इन पे मुग्ध नहीं होता। वो मुग्ध होता है तो मात्र वीतराग, आकर्षित होता है तो मात्र वीतराग। अब समझ में आया कुछ क्या कहना चाहते आचार्य? इसलिए भगवान तीनों लोकों में एकमात्र ललाम भूत है। समझ पाए? क्यों है? क्योंकि तीनों लोक उनके चरणों में आके, तीनों लोकों के प्रतिनिधि चरणों में आके कितना वेरिएशन है।
मिथ्या दृष्टि भी जाके बैठते हैं, भले ही जाके सम्यक दृष्टि हो जाए। मिथ्या दृष्टि से लेके गणधर देव तक वो सब बैठे होते हैं, गरीब से अमीर तक बैठे होते हैं, चक्रवर्ती और इंद्र जैसे संपन्न लोग बैठे हैं। तो एक कोई त्रियंच भी गया जिसके पास धेला भी नहीं, पहनने को कपड़े भी नहीं, वो भी तो बैठा होता है। शेर जैसे हिंसक तो गाय जैसे अहिंसक भी बैठे होते। कितना वेरिएशन है। हर व्यक्ति की रुचि वीतरागता में नहीं हो सकती क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न है, लेकिन भगवान के संशरण में उन सबकी रुचि, उनके आकर्षण का केंद्र एकमात्र वीतरागता होती है और कुछ नहीं। उनका वीतरागी व्यक्तित्व एकमात्र उनके आकर्षण का केंद्र होता है। अब डिफरेंस कुछ ख्याल में आ रहा? त्रिभुवनैक ललाम भूत का अर्थ वो नहीं है कि तीनों लोकों में बहुत अच्छा है, सबसे सुंदर है, भगवान आपका शरीर सबसे सुंदर, ये नहीं है अर्थ। अर्थ क्या है वो समझो। उस वीतरागता में ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि सारे जीव जितने बैठे हैं सबकी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि है और सबके आगे बढ़ने की एक लिमिट है। आर्य काएं लाख कोशिश कर ले तो 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं बढ़ सकती क्योंकि होता ही नहीं उनकी, जो होता है। और एक मिथ्या दृष्टि जीव बालक भी आए और वो सम्यक दर्शन लेके मुनि बन के देखते देखते केवली हो सकता। हर एक की पात्रता भिन्न है, हर एक की परिस्थिति भिन्न है। जितने त्रियंच बैठे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 5वें गुण स्थान जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैक्सिमम। इसके बावजूद मतलब जब आप एक लिमिट से आपके परिणामों में कमजोरी हुई तभी तो एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कि भाई किसी के परिणामों में ही कुछ ऐसी ब्लॉकेज होगी कि जो एक लिमिट से ऊपर आप नहीं जा पा रहे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि उसके बावजूद जब तक आप समूह शरण में हैं, जब तक वीतरागी अनंत परमात्मा आपकी दृष्टि में है, वो एक भी जीव का उपयोग उस वीतरागता के अलावा अन्य किसी पर आकर्षित नहीं होता। सुदेश बाबू, अब डिफरेंस ख्याल में आया कुछ? ये बहुत ही अद्भुत विषय है, ये बहुत ही अद्भुत छंद है। हमने अभी तक क्या पढ़ा और पढ़ाया लोगों ने? दैहिक सौंदर्य की बात पढ़ी। भगवान सबसे सुंदर होते हैं, भगवान से सुंदर कोई नहीं होता। अरे भले आदमी, तुम जरा विचार करना तो सीखो कि भगवान सबसे सुंदर होते हैं का मतलब क्या? विचार करना तो सीखो। क्यों तुम देह के सौंदर्य की बात कर रहे हो? आज बड़े बड़े पंडित लोग इसका यही अर्थ पढ़ा रहे कि भगवान 3 लोक में सबसे सुंदर होते हैं। अरे कैसे हो जाएंगे सुंदर? जैन शासन के विरोध की बात है, क्योंकि जैन शासन भी कहता है कि दैहिक सौंदर्य में सबसे बड़े कामदेव होते हैं। कभी भी तीर्थंकर प्लस कामदेव हो तो बात दूसरी, वह अन्यथा कौन होते हैं? कामदेव। तो ये दैहिक सौंदर्य की बात नहीं है, वीतरागता के सौंदर्य की बात है, वीतरागता के आकर्षण की बात है। और वो अपनी वीतरागता के कारण तीनों लोकों में, देखो अब तीनों लोकों के 2 अर्थ हो गए। पहला अर्थ कि तीनों लोकों के जीवों के आकर्षण के केंद्र है, और दूसरा इससे बेहतरीन वीतरागता तीनों लोकों में किसी में नहीं पाई जाती। अरहंत परमात्मा सिद्धों के भी वीतरागता वो ही होती है, सिद्धों की कोई अलग से नहीं हो जाती। भाई बाकी आघातीय कर्म हट गए, वीतरागता तो ज्यों की त्यों है। समझ गए? हाँ, सिद्धों के वीतरागता में कोई नयापन नहीं होता।
जो अनंत अवस्था में हो गया वही रहता, ठीक है ना। तो तीनों लोकों में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो आपसे बढ़कर वीतरागी हो, और मुझे आकर्षण वीतरागता का है। अब अंतर ख्याल में आए? ये बहुत डिफरेंट बात है, बहुत गंभीर बात है। दूसरा पक्ष जो मैं बता रहा था, एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष जो मैं बता रहा था उस पर विचार करो आप। वो क्या है? तीनों लोकों के जो जीव समोसरण में 12 स्वभावों में विराजमान हैं, उन सब की कैटेगरी, योग्यता, पात्रता, स्थिति, मन स्थिति सबकी भिन्न भिन्न है। आज आपकी सभा में कितने बड़ा व्यक्ति हो, महाराज जी हो, जो भी हो, उनकी सभा में सब लोग महाराज जी की जय बोलने वाले एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन एक अंतर देखना कि जब महाराज जी का प्रवचन चल रहा हो तो कितने लोग कहां देख रहे, कितने लोग क्या कर रहे। मंदिरों की चटाइयां सबसे ज्यादा स्वाध्याय में टूटती, बुरा मत मानना। ऊपर से उधर दिखते हैं और नीचे हाथ तिनका तोड़ रहे होते बैठे बैठे। इसका मतलब है आपके लिए वो ललाम भूत नहीं है। महाराज जी प्रवचन ललाम भूत नहीं है, आप जितने चाहे जय जयकार लगा लो। समोसरण में अरहंत की जय जयकार नहीं होती है, तीर्थंकर की जय जयकार नहीं होती। उसके बावजूद सबसे बड़ी जयकार क्या है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के जीव जब धर्म सभा में होते हैं तो उनके लिए एकमात्र लामभूत अरहंत परमात्मा तीर्थंकर का स्वरूप है। उनकी वह देह है जिसको देख के वो अंतर में वीतरागता को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी ओर वो टकटकी बांध के देखते हैं। आपस में भिन्न भिन्न तरह के जीव हैं, कोई किसी को नहीं देखता। मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करूं, अभी 10 लक्षण आने वाले हैं। 10 लक्षण के 10 दिनों में खूब मंदिरों में रौनक होती, जो कभी नहीं जाते वो भी पहुंचते हैं, जो होके आते हैं, पूजा करके आते हैं, स्वाध्याय सुन के आते हैं, वो घर आके क्या बताते हैं, ये कभी कभी स्टडी करना। फला की बहू के तो कान नंगे थे, उसने ये हिसाब किताब का कपड़ा नहीं पहना था, और वो तो ऐसे सिंगार पटार करके आई थी कि पूछो ही मत। ये सारे कमेंट्स बता क्या रहे हैं, ये बता दो कि तुम्हारे आकर्षण का विषय क्या था। कितने लोग भगवान की मुद्रा के बारे में बताते हैं, और हमारे ललितपुर साइड तो जितने भगवान मंदिरों में होते हैं एक एक वेदी पे, शायद रोज पूजन करने वाले को भी गिनती पता नहीं होती। एक एक वेदी पे सैकड़ों सैकड़ों, समझ गया। यदि वो वीतरागता आकर्षण का केंद्र होती हमारे, तो हमारे लिए उनका वीतरागी कितने हैं ये पता तो। वीतरागता अकेली आकर्षण का केंद्र हो सकती है, वीतराग आकर्षण के केंद्र नहीं हो सकती। क्या कहा? वीतरागता एक हो सकती है, वीतरागी अनेक हो सकती है। समझ गया? तो समोसरण में जो भगवान विराजमान है उनकी ओर सारे जीव टकटकी बांध के देख रहे हैं। वो वीतरागता के प्रति इतने आकर्षित हैं कि और दूसरा विचार करने को तैयार नहीं है। भले ही वो छद्मस्त है, भले ही क्या है वो छद्मस्त है, लेकिन वो तैयार नहीं है इसके लिए। ये हमें विचार करना पड़ेगा, क्या विषय आचार्य ने लिया है यहां और क्या वो कहना चाहे। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम विषय पे मूल विचार नहीं करते। कायदे से यदि हम विषय पे विचार करें तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। और वो अंतर क्या है? वो अंतर असली यही है कि तीनों लोकों के भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के जीव, आज हमें सब पता होगा कौन मंदिर आया था और कौन नहीं आया था। पता नहीं होगा तो वेदी पे भगवान कितने थे,
डिफरेंस समझ में आ रहा? ये हमारे राग की जाति का भेद है, ये आकर्षण की जाति का भेद है। और समोषण में जो आते हैं उन्हें वीतरागी की वीतरागते के अलावा कुछ दिखता नहीं। वो लौट जाए तो कहां गए थे? भगवान के पास। उसके अलावा दूसरा उत्तर उनके पास नहीं। अब आप अपने आप पर देखिए कि आप समोषण में जाने लायक हो या नहीं। यह भक्तामर स्तोत्र का एक छंद सिखाता है, आपको आत्मालोचन करने को कहता है कि आप समोषण में जाने लायक हो या नहीं। आपकी मानसिकता समोषण लायक है या नहीं? अब समझ में आ रहा क्या बात हुई? हमारी तो वास्तव में अभी हम अपने आप को सोचें कि कभी मौका मिल जाए और समोषण में पहुंच जाए। समोषण का वर्णन पड़ा है कभी? दीवालें सोने की, उनमें रत्न जड़े कीमती कीमती, एक से एक सुंदर बहरावे बनी, एक से एक व्यवस्थाएं हैं, और फिर जो बैठे हैं उनके भी रत्नाभूषण बहुत से अच्छे अच्छे हैं। सबका मोह छोड़ के, सबका विकल्प छोड़ के एकमात्र वीतरागी की ओर टकटकी लगा के आप देख रहे हैं और उनमें वीतरागता देख रहे हैं। उनके शरीर के एक एक परमाणु से वीतरागता देख रहे हैं, राग नहीं देख रहे हैं। राग तो शांत हो गया, राग शांत नहीं हो और वीतरागता की रुचि नहीं बढ़े तो यही शांत राग रुचि भी कहां से हो? अब ये चर्चा पहले कर चुका हूं, उसने दोहरा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण छंद है जब आचार्य कहते हैं कि तीनों लोकों के लिए आप ललामभूत हो, माने तीनों लोकों के जीव भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के, भिन्न भिन्न मानसिकता के हैं। मिथ्या दृष्टि से लेके श्रेणी आरोहण कर के पूर्व भूमिका तक के हैं। श्रेणी आरोहण करने वाले फिर भगवान को नहीं देखते, उनके तो आकर्षण का विषय अपना आत्मा होता। ठीक है ना? वहां तक की भूमिका वाले जो जीव हैं, देखो मिथ्या दृष्टि जीव, कल्पना करो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो भी समोषण में जाएगा तो वीतरागी की ओर देखेगा, वीतरागता को देखेगा, अन्य किसी का विकल्प नहीं करेगा। और आपसे कह दे तो आप पूरे मंदिर में कौन कौन आए थे, किस किसने क्या क्या किया था, सारी रिपोर्ट होगी, लेकिन भगवान कौन कौन से थे इसके बारे में पता नहीं। ये हमारी अपात्रता है सुदेश बाबू। बाकी सब पता है, नहीं पता है तो वीतराग और वीतरागता का पता नहीं, वहां हमारी दृष्टि केंद्रित नहीं है। समोषण इसीलिए कहते हैं कि वहां पर सबकी दृष्टि समान रूप से भगवान पर केंद्रित होती है, वीतराग पर केंद्रित होती है, वीतरागता पर केंद्रित होती है, राग पर केंद्रित नहीं होती। बगल में कौन बैठा है इसका पता नहीं होता, और हमारे लिए इसके अलावा कुछ पता नहीं होता। इस योग्यता का विकास करो। फिर अगली बात जो कह रहे हैं वो और महत्वपूर्ण है। तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्या, वो इस धरती पर उतने ही परमाणु थे। मतलब क्या? और परमाणु नहीं थे? अरे भाई, जिनसे वीतरागता की अभिव्यक्ति हो रही है वो हमारे लिए इतना पर्याप्त है, इसके अलावा हमें दूसरे परमाणु ढूंढने की जरूरत नहीं। दुनिया में है कि नहीं ये नहीं, भगवान के भक्त को और दूसरे भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, सीमंदर परमात्मा के दर्शन करके चले आए। बाकी क्यों नहीं गए? कि वीतरागता कोई नई नहीं मिलना, ऐसी ही मिलना है, ये ही मिलना है। तो यहां मिल गई है, देख लिया, जान लिया, और क्या करें? ये डिफरेंस है।
समो शरण में जिसके समान भाव हैं और जो समान रूप से अवसर लेना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो समो शरण में जाने वाला जीव वीतरागी और वीतरागता के अलावा अन्य किसी को देखता ही नहीं, और वो देख के इतना तृप्त हो जाता है कि उसके बाद में उससे कहो कि आओ 4 भगवान और उनके दर्शन कराएं। हमारे लिए तो मौका मिले कि पास में 4 तीर्थ और हैं, उनके दर्शन कराएं, 4 मंदिर और उनके दर्शन कराएं, चलो भैया। ये अंतर देखिए, वो तृप्त हो जाता है, उसकी अन्य भगवानों में भी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। वीतराग और वीतरागता से तृप्ति जिसको नहीं मिले, वो अतृप्त व्यक्ति नए नए पदार्थ खोजता है, नए नए आकर्षण के केंद्र खोजता है। जिसकी एक में तृप्ति मिल जाए तो वो दूसरे को खोजेगा क्यों? जगत में परमाणु है कि नहीं है, ये धरती पे परमाणु है कि नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मेरे लिए दुनिया में और परमाणुओं की जरूरत है या नहीं है, मैं खोजना चाहता हूं या नहीं खोजना चाहता, ये मुद्दा है। जिसने इस वीतराग मुद्रा को और वीतरागता के दर्शन कर लिए, उसका रसास्वादन कर लिया, उसको जी भर के टकटकी बांध के देख लिया, उसके बाद में उससे कहो और भी है दर्शन करने चलोगे, उत्तर देने को तैयार नहीं भैया, बस। क्योंकि वीतरागता तो यही है। हमने माना है कि बहुत तीर्थ, बहुत मंदिर, बहुत जिनबिंब के दर्शन करने से कल्याण होगा। क्यों? सोनागर में कितने मंदिर हैं? 100 से ऊपर, 150 से। सबके दर्शन किए कि नहीं किए? शिखर जी में कितनी टोके हैं? कितने चरण चिन्ह हैं? इतने चरण चिन्ह। सबकी वंदना की कि नहीं की? कई लोग इसी में दावा करते हैं, अरे साहब मैं पूर्व मैं तो भैया आदि ऊपर करके आगे जितना बना। कोई कहते हैं मैं चंदा पहू स्वामी की, कोई कहते हैं हम अकेले सीधे पार्श्वनाथ की। ये सब बातें, ये विकल्प किसको आते? यदि वीतरागी के सिद्ध क्षेत्र जहां से भगवान ने निर्वाण लाभ लिया है, उस निर्वाण की भावना का अनुभव तो एक जगह एक चरण पकड़ के भी पूरा हो सकता। आपने वो नहीं पकड़े, आपने अलग अलग चरण पकड़ने की भावना की। इसका मतलब यहां एक भी जगह आपको निर्वाण प्राप्ति की भावना का संवेदन नहीं मिला। मिल जाए तो आगे जाने का भाव नहीं आए। क्षमा करना, मैं आपकी यात्रा अधूरी नहीं कराना चाहता, पर मैं जो दृष्टिकोण दे रहा हूं इस छंद के हिसाब से वो अलग है। बहुत गंभीर विषय है, सामान्य विषय नहीं। अब इतने गंभीर विषय के लिए हमें सामने भी एकाग्रता चाहिए। लोग इसको समझ नहीं पाते। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों शर्त लगा रहे हैं। आपको हम क्या समझें? जब विषय में बहुत गहराई होती है तो हमें सामने फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ये विषय ही है। भगवान के समोशरण में सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं देख रहा। किसी का उपयोग नहीं बढ़ता, किसी को किसी का पता नहीं होता। सब इंडिविजुअली जाते हैं और इंडिविजुअली लौट आते हैं। कोई किसी के साथ जाता नहीं और कोई किसी के साथ लौटता नहीं। कहां गए थे कि वीतराग के दर्शन के लिए? कहां से आ रहे कि वीतराग के दर्शन करके? उन्हें पता नहीं है बाकी क्या था। 12 सभाओं में बैठते हैं पर 12 सभाओं का पता नहीं होता। क्या पता होता है? किसी दिशा में देख लो, वीतराग भगवान नजर आ रहे थे, वीतरागता नजर आ रही थी, और कुछ उन्हें दिखता नहीं है, किसी का विकल्प नहीं है। यह है इस छंद का अर्थ। समझ गए? यदि दूसरे के पास जाने की भावना शेष है, दूसरे को जानने की भावना शेष है, तो समझ लेना तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यामी, आपने जाने। क्यों जाएं? क्यों 100 के प्रक्षाल करें? क्यों 25 के प्रक्षाल करें? एक वीतराग मुद्रा के जो प्रक्षाल और स्पर्श करते हैं, उसी से इतनी तृप्ति मिलना चाहिए। वो स्वरूप अंदर में उतरना चाहिए। तो आप जानना कि आपने एक दिन प्रक्षाल किया। ये प्रक्षाल ड्यूटी नहीं है कुछ निपटा देते हो आप।
कई जगह 10-20 भगवान हो, जिनबिंब हो, तो लोगों को काम बांटना पड़ता है कि भाई साहब 2 के आप कर लो, 2 के आप कर लो, गिनती करना पड़ती है। इसलिए मैं तो समर्थन में ही नहीं हूं, एक से अधिक भगवान के समर्थन में नहीं। समो शरण का रूप वही है जहां पर एक ही होते हैं, गंधकुटी में दूसरे होते ही नहीं, एक ही सर्वतोभद्र होते हैं। माने हर जीव के आकर्षण का केंद्र वही है, और समो शरण की महिमा वही है कि जो देखे, जिस कोने से देखे उसे भगवान सन्मुख ही नजर आए, किसी को पीठ नजर नहीं आए, परिपूर्ण ही नजर आए, किसी को अधूरे नजर नहीं आए। यही समो शरण की महिमा। पर यह पात्रता भगवान की नहीं है देह की, ये पात्रता आपकी है कि आपको जगत में दूसरा आकर्षण का केंद्र ना दिखे, किसी परमाणु मात्र में आकर्षण ना बच जाए। बस वो देख लिया, उसके बाद दुनिया में कोई अच्छा नहीं, कोई देखने लायक नहीं है, कोई दर्शनीय नहीं है। इस छंद के अनुसार तो एक बार एक जिनबिंब के दर्शन कर लिए, उसके बाद दूसरे के दर्शन करने का विकल्प नहीं। आपको लगेगा कि भाई साहब आप तो गड़बड़ी कर रहे हैं, पर इसका अर्थ यही है। एक में तृप्त हो लिए तो तृप्ति के बाद फिर क्या करें? पेट भर गया हो जिसका, उसे पकवानों की गिनती दिखाने से कोई लाभ है? ऐसे ही जिसके अंतर में वीतरागता के प्रति जो भक्ति की भावना थी वो परिपूर्ण हो गई हो, उससे तृप्त हो गया हो, तो उसे नए भगवान दिखाने का कोई लाभ नहीं। समझ में आया? ये विषय किसी को अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अंतर बहुत है, गहराई बहुत है। तावंतेव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम। अब जो वीतराग मुद्रा एक देख ली, उसके बाद दूसरे वीतराग को ढूंढने की कोशिश मत कर। अब तो स्वयं वीतरागी बनने की कोशिश कर, क्योंकि नए नए के पास जाओगे, वीतरागता नई नई मिलने वाली नहीं। आपका भटकाव बढ़ेगा, लेकिन वीतरागता का कोई नया स्वरूप नहीं मिलेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए देखना तो एक को देखो, जितना देखना उतना देखो, जी भर के देख लो, इतना देख लो कि द्वारा किसी को देखने का भाव नहीं है। एक ही चीज बाकी रह जाए कि अब इतना देख लिया कि अब हम खुद वीतरागी बन के दिखाएं। इसलिए रुचि शब्द जुड़ा था, ख्याल में आया? अब पढ़िए, तावंतेव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। भगवान, अब हमें किसी को देखने की इच्छा ही नहीं बची, अब कहीं वंदना करने की इच्छा नहीं बची है। ऐसा रूप देख लिया, उसके बाद में हृदय के जितने भी भाव थे एकदम प्रशांत हो गए, शांत हो गए हैं। भगवान बस आपको देख लिया, अब बाकी काम हमें इधर करना है, अब हमें दूसरे भगवान के दर्शन करना नहीं है। ये इसका वास्तविक मर्म है। विशेष चर्चा अगले संडे को चलेगी।